आशा है आपसे माननीय टीकाराम जूली। बोलो भर्तृहरि बाबा की महात्मा ज्योतिराव फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले। आज के अलवर जिला सैनी महासभा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यहाँ के अध्यक्ष पूर्ण सैनी जी, सीपी सैनी जी, हमारे विधायक कांति मीणा जी, भाई बनाराम मीणा जी, मेरी अर्धांगिनी गीता जी, यहाँ उपस्थित देश और प्रदेश और पूरे जिले से पधारे सैनी समाज के मेरे सभी सम्मानित पूजा के ओर बुजुर्गों, पूजा के ओर मेरी माताएं, बहनें, युवा शक्ति और पत्रकार बंधुओं, और इस कार्यक्रम के संयोजक भाई पप्पू सैनी जी। सबसे पहले तो आज इस ऐतिहासिक कंपनी बाग प्रांगण में आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं और जिस मुस्तैदी के साथ, जिस तैयारी के साथ, पूरे एंट्री से पता लग जाता है कि आज सैनी समाज का कार्यक्रम है। सारे चौराहे, सारे गेट और इतना खूबसूरती के साथ ये जो आयोजन हुआ है, निश्चित तौर पर इसकी एक अलग अपनी छटा है। मैं तभी मालाखेड़ा के अंदर गया था, एक शादी का कार्यक्रम था सैनी समाज का, तो वहाँ वो परिवार का ही मिला है। बाकी मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो रहे हो जैसे गांव में गब्बर आ गए। तो साहब गब्बर ना आयो, हमारा पूरा सैनी समाज आज अलवर के अंदर गया हुआ। तो एक ताकत है इस पूरे समाज की कि जिस मजबूती के साथ आप सब लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, निश्चित तौर पर आपकी बात यहाँ से जयपुर तक पहुँचेगी। जयपुर ही नहीं, दिल्ली तक भी ये बात जाएगी आपकी। निश्चित तौर पर जो जोश, जो जुनून आपके चेहरे पे नजर आ रहा है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, युवा शक्ति हमारी बैठी है, सब लोगों ने भी ये ठान लिया है कि समाज का भी उद्धार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कई बार जिक्र करता हूँ, मजाक भी करता हूँ, पप्पू से मजाक कर लेता हूँ कई बार। मैंने कहा ये तहारला और महरला में कोई ज्यादा तो अंतर लगे ना है। तो कैसे, मैंने कहा भाई ये भी मेहनती हैं और आप वाले भी मेहनती हैं, दिन भर मेहनत करते रहते हैं, मेहनत कश लोग हैं। अपनी मेहनत के, अपने काम के दम पे अपना पेट भरे, अपने परिवार का पेट भरे। और आज आजादी के 75 वर्षों के बाद में भी अगर इस समाज को मौका नहीं मिलता है, इस समाज को न्याय नहीं मिलता है, तो मैं समझता हूं कि काफी ये इस समाज के साथ विडंबना होगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो मांग यहाँ पे रख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी उनके समर्थन में लेटर आपको दे दिया था। पप्पू भाई ने जब मेरे को बताया उसी समय मैंने लिख के समर्थन में लेटर दिया है। और निश्चित तौर पर समर्थन इस बात का नहीं कि राजनीति करनी है, इस बात का नहीं कि चुनाव लड़ना है, समर्थन इस बात का है कि जिस महात्मा ज्योतिराव फूले ने, जिनकी ये सोच थी कि सभी समाज और समाज के सभी अंग समान रूप से आगे बढ़े, उन सबका समान रूप से मान सम्मान हो, उनको समान रूप से मौका मिले, वो सोच उस महान पुरुष की थी। महिला शिक्षा की पहली अलग जगाने वाली हमारी माता सावित्रीबाई फूले, जो पहली शिक्षक बनी पूरे देश के अंदर, सबसे पहली जिन्होंने महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। पहले तो ये समाज सिर्फ पुरुषों की सोचता था। महात्मा ज्योतिराव फूले आए, उन्होंने महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, जितने भी जातियां हैं पिछड़े वर्ग में, उन सबको आगे लाने की बात कही। और आने वाले समय में उसी को आगे बढ़ते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते हुए उन्होंने जो काम शुरू किया था उसको आगे पहुंचाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और आज जो संविधान के अंदर जो आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, वो उसका जो मूल है वो महात्मा ज्योतिराव फूले है। निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान भारत रत्न भी दे,
वो भी कम है। मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी जो मांग है उन मांगों के अंदर दम है, वो मांग माननी चाहिए। उसके लिए मैंने स्वयं अभी 11 तारीख को ज्योतिराव फूले जी की जब प्रोग्राम था जयपुर के अंदर, उसमें मैं और मुख्यमंत्री जी दोनों साथ साथी थे। मैंने उस दिन उनको जिक्र किया था, मैंने कहा साहब इस प्रकार से हमारे यहाँ भी अलवर के भी लोग ये डिमांड रख रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप एक बार पूरा आके मेरे को इसके अंदर बताओ। तो अब मैं अकेला नहीं, अब कांति भाई मेरे साथ है। हमने कल ही बात कर ली थी, हम कोई भीड़ देख के नहीं आए। मैंने कल ही बात कर ली थी कि हम भी चलेंगे। मैंने कल पूछा था, मैंने कहा क्या प्रोग्राम है, इन्होंने कहा सैनी समाज के कार्यक्रम में मैं जाऊंगा कल। तो मैंने कहा मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे टाइम दे रखे हैं, उनमें आगे पीछे एडजस्ट करके मैं भी पहुंचूंगा। मेरा आप लोगों से प्यार है, आप लोगों से रिश्ता है, आप लोगों से नाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा अलवर ग्रामीण, मेरा अलवर जिला और मेरा राजस्थान, उसका जो सैनी समाज है उसको भी आगे आने का मौका मिले। और मैं ये 1000 बार कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा समाज है पूरी 36 बिरादरी के अंदर जो सबसे ज्यादा मेहनती, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला समाज है। वो तो कहते रहे भाई ठाकुर साहब की 100 बीघा और हमारे यहाँ कहते हैं राव साहब की 9 बीघा और माली की 2 बीघा बराबर पैदावार देती है। तो वो पैदावार तब देती है कि जब आप लोग उसमें दिन रात बचते हैं, दिन रात काम करते हैं, दिन रात उसमें लगे रहते हैं, तब ये है। और सबसे बड़ा हुनरमंद भी यही समाज है। सबसे ज्यादा जो हुनर है जिसके हाथ में, वो भी यही सैनी समाज है, जो अपनी करनी से, अपने काम से, अपने हुनर से इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं पूर्ण रूप से 11 की 11 मांगों का आपका समर्थन करता हूं। आपका पूरा समर्थन रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। और बहुत ही जल्दी मैं और कांति जी बहुत ही जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। और हम चाहेंगे कि एक डेलीगेशन हमारे सैनी समाज का भी हमारे साथ चले, हम मिलके और इस समाज की जो मांग है उनसे उनको अवगत कराएंगे और उनको मंजूर भी करवाएंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। और इन्हीं 2 शब्दों के साथ, 2 लाइनों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे सैनी समाज को जो आज यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया। और ये कार्यक्रम नहीं होता तब भी आपके साथ, आप नहीं बुलाते जब भी आपके साथ। और आगे आप जो भी यहाँ से आंदोलन करेंगे, जो भी बात रखेंगे, चाहे जयपुर चलना पड़े और चाहे अलवर में रहना पड़े, तब भी आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। वैसे मैं दूसरी दफा नंबर ले रहा हूँ जबरदस्ती से, क्योंकि आराम से कोई देता नहीं है और छीना जाता बताया। ऐसा है मंत्री जी, आपके और हमारी तो पगड़ी में भी ज्यादा अंतर ना है, आपके और हमारे तो ब्याह शादी में भी ज्यादा अंतर ना है। लेकिन इतना अंतर आ गया मंत्री जी, मंत्री जी अंतर आ गया। और अंतर ये आ गया, जो पहले तेरी कौम की दशा थी अब वो मेरी कौम की दशा है, यही अंतर है। मंत्री जी, और मुझे जैसा अभी हमें प्राप्त हो रही है, आपका ज्ञापन लेने के लिए प्रशासन यहाँ पर स्वयं आ रहा है। पहले हमारा कार्यक्रम वहाँ पर जाने का, लेकिन प्रशासन के अधिकारी आपका ज्ञापन लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हमने जो समाज के बंधुओं को पूरे जिले से कहा कि हम ज्ञापन लेने चलेंगे, कंपनी बाग में इकट्ठा होना है। प्रशासन के द्वारा आकलन कर लिया गया कि इतने जन सैलाब को अगर बाजार में से जाएंगे तो कई घंटों तक शायद